शारीरिक तौर से जब संसार में था तो यीशु मसीह के कुछ बातचीत और ये एनकाउंटर हो रहा है शैतान के साथ। और यीशु मसीह 4 के 4 में क्या कह रहा है, पढ़े मेहरबानी से। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, हाँ जी, परंतु हर एक वचन से परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। यीशु ने कहा कि लिखा है। इसके पश्चात थोड़ा समय बीता, बातचीत हुई, फिर उसके 7 वचन को पढ़े, क्या लिखा गया मेहरबानी से। इसी के 4 के 7 को पढ़े। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। थोड़ी देर वहां पर वार्तालाप चलती है, उसके पश्चात फिर एक बात आती है। फिर 8 के अंदर क्या लिखा है मेहरबानी से पढ़े। इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया, हाँ जी, और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, हाँ जी, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, फिर यीशु ने कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। यहाँ पर परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, यीशु मसीह कह रहा है। यीशु ने क्या कहा, 3 बार एक ही वर्ड को हम देखते हैं। क्या देखते हैं? यीशु ने कहा लिखा है, यीशु ने कहा लिखा है, यीशु ने कहा लिखा है, यीशु ने कहा ये भी लिखा है, फिर यीशु ने कहा ये लिखा है। और जब यीशु मसीह इन सारी बातों कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, ऐसी बात को यीशु मसीह ने कोट किया। जो कुछ लिखा यीशु ने उसे बोला, और जब बोला तो क्या हुआ प्यारे परमेश्वर लोगों। 11 को पढ़े मेहरबानी से इसी के। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक अद्भुत काम वहां पर हो गया। क्या काम हो गया? परमेश्वर को वहां काम ये हो गया, ऐसा लिखा है, शैतान उसके पास से चला गया, भाग गया, या यूं कहे वहां से गायब हो गया। और आगे ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत यीशु की सेवा टहल करने लगे। आज की सुबह हम कहना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर, कितने लोग चाहते हैं कि उनके जीवन से, परिवार से, उनके कार्यों से शैतान भागे? हम सब कहेंगे हम चाहते हैं। आज आपसे कहना चाहते हैं, लोग क्या कर रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं, पास्टर साहब, ओ हमारे जीवन से शैतान हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा। हम इधर जाते हैं शैतान आ जाता है, उधर जाते हैं शैतान आ जाता है। कभी हमारे बच्चों पर शैतान अटैक कर रहा है, कभी हमारे परिवार पर शैतान अटैक कर रहा है, कभी हमारे घर पर शैतान अटैक कर रहा है। शैतान ने तो हमारे नाक में दम कर दिया है, ऐसा लोग कहते हैं और ऐसा लोग कह रहे। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान वहां से भाग गया। और इतना ही नहीं, शैतान के लिए भागा ही नहीं, लेकिन खुदा का वचन कहता है स्वर्गदूत आकर के यीशु की सेवा टहल करने लगे। स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा करने लगे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते परमेश्वर लोगों, इन सारी बातों के पीछे रीजन क्या था? क्या ये कारण था कि यीशु कोई विशेष व्यक्ति था? ऐसी बात नहीं थी। क्या ये कारण था कि यीशु मसीह बहुत ताकतवर व्यक्ति था? ऐसी भी बात नहीं थी। लेकिन उसका कारण ये था, यीशु मसीह ने वहाँ क्या किया? यीशु ने वहाँ पर एक बात को बोला, और एक बात को बार बार बोला। और बात क्या थी? वो बात ये थी, उसने कहा लिखा है, ये भी लिखा है, ये लिखा है। इसका मतलब प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु ने क्या किया? यीशु ने परमेश्वर के वचन को जाना, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, और फिर क्या किया? परमेश्वर के वचन को बोला। आज आपसे कहना चाहते हैं, पावर इस बात में नहीं है कि आप कितने ताकतवर हैं। शैतान इस बात से नहीं डरता कि आप और मैं कितने ताकतवर हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितना हमारे पास चीजें हैं। लेकिन शैतान जब डरता है, शैतान जब भागता है प्यारे परमेश्वर लोगों, जब एक व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन होता है और जब उस वचन को अपने मुंह से निकालता है, आपसे कहना चाहते शैतान को भागना होता है, शैतान को भागना पड़ेगा, शैतान को भागना पड़ेगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, ताकत कहां पर है? ताकत परमेश्वर के वचन के अंदर है, सामर्थ परमेश्वर के वचन के अंदर है। और खुशखबरी ये है कि आप परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं।
आप परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोले ध्यान से सुनना, क्योंकि आप यहाँ पर परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। और इस वचन को जब आप अपने मुंह से बोलेंगे, बोले अपने मुंह से बोलेंगे, शैतान को भागना होगा, शैतान भाग जाएगा। शैतान आपके परिवार से, आपके जीवन से, जो कुछ आपका है उसके पास से भाग जाएगा और स्वर्गदूत आपकी सेवा करेंगे। बोले आपकी सेवा करेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना। हाथ उठाकर बोले मैं परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं वचन है जो आपके जीवन के अंतर्गत मेरे जीवन में एक ताकत को पैदा करेगा, जिसके द्वारा शैतान को क्या होगा, स्वर्गदूतों को आना होगा। हालेलुया। स्वर्गदूत आ रहे हैं, शैतान भाग रहा है। विश्वास करते हैं तो बोले, विश्वास करते हैं तो बोले हालेलुया। और इस प्यारे परमेश्वर छठे महीने में परमेश्वर कुछ अद्भुत कर रहा है, यूनिक कर रहा है, विशेष कर रहा है। आज हम अगली बात को देखेंगे, परमेश्वर क्या मेरे आपके जीवन के लिए कर रहा है। जल्दी से हमारे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 7 वचन को पढ़े। क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ जी, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर के लोगों, ये सब काम परमेश्वर ने किया। कब किया? कब किया? छठे दिन के अंदर किया। और आपसे कहना चाहते हैं, मैं आप इस समय छठे महीने में हैं। परमेश्वर हमारे लिए कुछ करने जा रहा है, इस छठे महीने में कुछ करने जा रहा है। यहाँ लिखा है तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, अर्थात एक सुरक्षा कवच उसके लिए बनाया। और फिर ऐसा लिखा है उसके नथनों में, नथन समझते क्या होते हैं जी? नसों में। हैं जी? नखून। हाँ सही बोल रहे थे मोसेस सर, बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। इशारे में बताया। नथनों का मतलब है ये नाक के अंदर जो छेद है ना, इन्हें नथन बोलते हैं। है ना? हम कई बार बहुत बुजुर्ग पढ़ते आ रहे हैं, नथनों में स्वाद फूका। नथन का मतलब क्या है? हमारे नाक के जो छिद्र है ना, ये छेद, इनके अंतर्गत परमेश्वर ने क्या फूका? परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूका, या यूं कह सकते हैं परमेश्वर ने अपना जीवन डाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य के अंतर्गत, आदम के अंदर, उसकी नाक के नथनों यानी नाक के छेद के अंतर्गत अपने जीवन को एंटर करा दिया। आपसे कहना चाहती इस महीने में आपके अंदर परमेश्वर का जीवन आने जा रहा है। यू आर गोइंग टू रिसीव द गॉड्स लाइफ इनटू योर लाइफ। आपके जीवन में परमेश्वर का जीवन आने जा रहा है। परमेश्वर ने नाक के नथनों के अंदर क्या किया? जीवन का श्वास फूका। और क्या लिखा है? और आदम क्या हो गया? जीवित प्राणी बन गया। और आदम जीवित प्राणी बन गया। हिंदी के अंतर्गत जीवित प्राणी लिखा गया है, लेकिन जब इसको एम्प्लीफाइड बाइबल के अंतर्गत जब पढ़ा गया तो प्यारे परमेश्वर के लिए ऐसा लिखा गया, एडम बिकम लिविंग बीइंग एंड ही कंप्लीट इन स्पिरिट एंड बॉडी। वो एक जीवित प्राणी बन गया और आत्मा में और शरीर में संपूर्ण बन गया। परमेश्वर ने जब जीवन का श्वास फूका, जब परमेश्वर ने अपना जीवन उसमें डाला, तो क्या हो गया? वो जो हालेलुया, थोड़ा कर रहा है, थोड़ा सा इसको धीरे कर दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या हुआ? प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो क्या हुआ प्यारे परमेश्वर लोगों? परमेश्वर ने जब आदम के अंतर्गत उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, अपना श्वास फूका, तो क्या बन गया? एक लिविंग बीइंग अर्थात जीवित प्राणी बन गया। और कैसा जीवित प्राणी बन गया? जो आत्मा और शरीर में संपूर्ण था। He was complete in body and spirit। इस महीने के अंतर्गत परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ना केवल आपके अंतर्गत जीवन का श्वास फूकेगा, लेकिन आपको शरीर में और आत्मा में कंप्लीट बनाएगा, सिद्ध बनाएगा।
हालेलुया। आपसे कहना चाहते इस महीने में कुछ अद्भुत आपके लिए होने जा रहा है, इस महीने में कुछ विशेष आपके जीवन में होने जा रहा है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते परमेश्वर लोगों, परमेश्वर आपके शरीर को, परमेश्वर आपके आत्मा को कंप्लीट करने जा रहा है, संपूर्णता में बनाने जा रहा है। आज दिक्कत क्या है? आज व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत प्रॉब्लम है, आज व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत बेचैनी है, आज व्यक्ति के शरीर में बीमारियां हैं और इस कारण से वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाता है। लेकिन खुशखबरी ये है, आज की सुबह परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत करने जा रहा है। परमेश्वर आपके शरीर के अंदर अद्भुत करने जा रहा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपसे कहना चाहते हैं, आज से कई साल पहले की बात है, एक व्यक्ति था जो बीमारी के अंदर था और बीमारी की अवस्था के अंदर तड़प रहा था, पड़ा था लगातार। वो अपने जीवन के अंदर सोच रहा था मेरे शरीर का क्या होगा। वो छुटकारा प्राप्त करना चाहता था, वो चाह रहा था उसका छुटकारा हो जाए, वो चाह रहा था कि वो बाहर निकल जाए, वो चाह रहा था बीमारी से मुक्त हो जाए। लेकिन क्या था, वो उसकी बीमारी क्या होगी? वो बीमारी में 10 साल बीते, 20 साल बीते और उसके 30 साल उसके बीमारी में हो गए। लेकिन उसकी बीमारी ज्यों की तो बनी रही। आज आपसे कहना चाहते, आज आप जीवन में एक समस्या में गुजर रहे हैं, आपको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। आपसे कहना चाहते, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में संपूर्णता आ जाए। आज परमेश्वर संपूर्णता को लाना चाहता है। आज आपके शरीर को परमेश्वर कंप्लीट करना चाहता है। आज परमेश्वर आपके शरीर के अंदर कंप्लीशन वर्क को करना चाहता है। और यहाँ क्या हुआ, जब व्यक्ति 30 साल का हो गया और फिर एक समय आया, चलते चलते इसकी उम्र कितनी हो गई? 38 साल हो गई। इसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब 38 साल की बीमारी, 38 साल इसको बीमारी में पड़े पड़े हो गए। ऐसा लिखा है, यीशु इसके पास आया, यीशु इसके नजदीक आया, यीशु इसके पास आया। और जानते प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु जब व्यक्ति के पास आया, जल्दी से हमारे साथ निकाले, यीशु मसीह ने इसे क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 6 वचन को पढ़े। यीशु ने क्या कहा? हाँ जी, पढ़े 5 का 6, यूहन्ना 5 का 6। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत यह दिनों जानकर कि वह बहुत दिनों से हाँ जी इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या पूछा? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर को, आप जीवन के अंतर्गत बहुत समस्या में हैं, बड़ी पीड़ा के अंतर्गत हैं, बड़े कष्ट में हैं और आप ये देख रहे हैं मेरे जीवन में कष्ट दूर हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा। आपके पास एक है जो आया है, वो क्या कह रहा है? वो क्या सवाल कर रहा है? क्या कह रहा है सवाल? वो कह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? आप जो लोग समस्या में, आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप समस्या से बाहर आना चाहते हैं? आप जो जीवन में धन की कमी में है, क्या आप धन की कमी से बाहर आना चाहते हैं? क्या आप जो जीवन के अंतर्गत आत्मिक तौर से आत्मा के अभिषेक से नहीं भरे, क्या आप आत्मा के अभिषेक से भरना चाहते हैं? क्या पवित्र आत्मा के वरदान को चाहते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के अभिषेक को चाहते हैं? अरे क्या है आंसर आपका? आपका उत्तर क्या है? क्या आप छुटकारा चाहते हैं? क्या आप आशीष चाहते हैं? क्या आप बरकत चाहते हैं? प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम में से प्रत्येक जनने का यस यस यस। लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो जीवन के अंदर कठिनाई में हैं, परेशानी में है, प्रॉब्लम में, और उनकी प्रॉब्लम जो कि तो बनी रहती है, क्योंकि प्यारे परमेश्वर के लोग वो भी क्या करते, इस व्यक्ति के तरह कुछ बातें बोलते हैं। जो व्यक्ति को अभी आपसे पूछा था, आपने क्या कहा? हाँ मैं चाहता हूं। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया? पढ़े इसके साथ में, पढ़े क्या कहा इसने? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है।
आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर लोगों, आप कहेंगे पास हम तो अगर हमारे पास प्रभु आ जाए तो हम क्या कहेंगे? आपको प्रभु कहे प्रभु चंगा, तुम चंगा होना चाहते हो, तुम धन चाहते हो, तुम बरकत चाहते हो, बोले हम तो कहेंगे हाँ हम चाहते हैं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं 99% लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। वो 99% लोग क्या बोलते हैं? इसकी तरह कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ हमें पता है, ओ हमें पता है चंगाई प्रभु के द्वारा मिलती है, छुटकारा प्रभु के द्वारा मिलता है, आशीष प्रभु के द्वारा मिलती है, लेकिन क्या करूं? मेरी नौकरी मुझे वहां जाने ही नहीं देती, मेरे काम इतने हैं, मैं इतना शरीर में थका रहता हूं, अरे मेरे ऊपर इतने बोझ हैं, मैं वहां जा ही नहीं पाता हूं। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप इस बात को समझे ना समझे, लेकिन आप इस बात को स्वीकार करें ना करें, आज इस व्यक्ति की तरह लोग क्या कह रहे हैं? लोग यही तो कह रहे हैं। हमें मालूम है छुटकारा कहां है। यहां अगर आपसे पूछे आपके समस्या का छुटकारा कौन देगा, आपके समस्या कौन दूर करेगा, आपके जीवन का उन्नति कौन देगा, आप में से प्रत्येक उत्तर है परमेश्वर, यीशु, पवित्र आत्मा वही करेंगे। लेकिन फिर भी प्यारे परमेश्वर के लोगों, जीवन की कठिन परिस्थितियों गुजरते समय आप क्या कर रहे हैं? अपनी ही जगह बैठे हैं, अपने स्थान पर बैठे हैं और क्या कह रहे हैं? हम जाना तो चाहते हैं, हम मीटिंग में जाना तो चाहते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में जाना तो चाहते हैं, हम छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें? नौकरी, क्या करे ये पैर का दर्द, क्या करे ये पेट का दर्द, क्या करे सिर का दर्द, क्या करे ये सारी समस्या और भाई सब आपको नहीं पता। लोग हमें क्या कर रहे हैं? रोक रहे। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इस संपूर्णता में प्रवेश करने से पहले आपको अपने जीवन के अंदर इन बात को निकालना होगा। इस बात के लिए आपको एक ओवरकम होना पड़ेगा। आपको अपने जीवन के अंदर ये बात बोलना बंद करना पड़ेगा, काम मुझे खुदा की उपस्थिति में जाने से रोक रहा है, नौकरी मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने नहीं देती, जीवन की तमाम जिम्मेदारियां मुझे परमेश्वर के पास जाने नहीं देती। इस व्यक्ति का भाना यही था, यही तो ये कह रहा था, ओ परमेश्वर में मुझे मालूम है इस कुंड में क्या है, इस कुंड में क्या है? चंगाई है। मुझे मालूम है इस कुंड में अगर मैं कूद जाऊंगा चंगा हो जाऊंगा। आज आपको मालूम है आज वो कुंड कौन क्या है? आज मालूम है आज भी बैतसैदा कुंड है और वो कुंड और कुछ नहीं, ये कलीसिया है जहां पर व्यक्ति आएगा छुटकारे को प्राप्त करेगा। जब व्यक्ति यहां प्रवेश करेगा आशीष को प्राप्त करेगा। जब व्यक्ति अपने जीवन को यहां लेकर आएगा वो उन्नति को प्राप्त करेगा, छुटकारे को प्राप्त करेगा। लेकिन व्यक्ति क्या कह रहा है? आज हर एक व्यक्ति कह रहा है मैं जाना, बढ़ना और प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? मैं वहां जा ही नहीं पाता, मुझे चीजें रोक रही हैं। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, चीजें जो रोक रही है उनको परमेश्वर दूर, उनको परमेश्वर दूर, उनको परमेश्वर दूर, उनको परमेश्वर दूर नहीं करेगा। परमेश्वर के लोगों उन समस्याओं को परमेश्वर दूर नहीं करेगा। आपसे कहना चाहते हैं यहां इस व्यक्ति के जीवन की बात है, एक और व्यक्ति के जीवन को पर हम दृष्टि डालें। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय को अगर हम चले, वहां पर हम एक और व्यक्ति के जीवन को देखते हैं। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति दुनियावी तौर से बुरा है, लेकिन इसके व्यक्ति के जीवन के अंदर एक बात है। जानते क्या बात है? लूका 19 का 2 पढ़े, क्या लिखा है? वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था, और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। और वो क्या चाहता था? यीशु को देखना चाहता था, यीशु को देखना। आज हम में से कितने लोग हैं जो यीशु को देखना चाहते हैं? हम सब यीशु को देखना चाहते हैं। हम कह रहे हैं हम यीशु तुझे देखना चाहते हैं, हम यीशु तुझे प्राप्त करना चाहते हैं, हम यीशु तेरे द्वारा तेरे नजदीक आना चाहते, हम यीशु तेरी आवाज सुनना चाहते, हम यीशु तुझसे प्रेम करना चाहते, हम यीशु तेरी आराधना करना चाहते। आज बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं हम यीशु को देखना चाहते हैं। यहाँ जक्कई नाम का व्यक्ति भी क्या था? यीशु को अपने पड़ोसी से बोले जक्कई यीशु को देखना चाहता था, देखना चाहता था। हालांकि वो बुरा था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, लेकिन फिर भी यीशु को देखना चाहता था। आज की सुबह आपसे कहना चाहे इसका कोई महत्व नहीं आप कैसे हैं, लेकिन आपके अंदर क्या चाह है? आप यीशु को देखना चाहते हैं। आपसे कहना चाहिए यीशु की चाह देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, देखना। और जक्कई क्या था? यीशु को
देखना चाहता था और उसके अंदर इच्छा थी, और घर पड़े पड़े रोज अपनी पत्नी को बोलता था, अपने बच्चों को बोलता था, अपने लोगों को बोलता था, अरे भाई साहब मैं यीशु को देखना चाहता हूं। और उसके सारे लोग क्या कहते हैं, वाह यार क्या बात है तो ये चुंगी लेने वाला, लेकिन सच में कितना यीशु से प्यार करता है। और वो सालों साल ऐसे ही यीशु को देखना चाहता हूं कहकर अपने जीवन को बिताता रहा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, आज कैसे कई लोग हैं जो कह रहे हैं हम खुदा के चमत्कार को देखना चाहते हैं, हम खुदा के स्पर्श को देखना चाहते हैं, हम खुदा की सामर्थ को देखना चाहते हैं। आपके अंदर चाह है, और आपसे कहना ये चाह ऐसे लोगों की चाह बन करके उनकी शादी खत्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जक्कई ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं और मैं कुछ करूंगा। हालेलुया। उसने देखना चाहता और उसके सामने दो प्रॉब्लम थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी? पहली प्रॉब्लम इसकी थी, भीड़ के कारण से वो यीशु को देख नहीं सकता। पहली प्रॉब्लम ये थी, लोग उसे रोक रहे थे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? उसके बारे में क्या लिखा है? और वो नाटा था। आज आपसे कहना चाहते, हम में जितने लोग बैठे हैं, हम में से ज्यादातर लोगों की इन दो समस्या, इन दो में से एक समस्या, या तो हमारी बाहरी समस्या है, बाहरी समस्या मतलब लोग हैं, चीज है, परिस्थिति है जो आपको प्रभु के पास आने से रोक रही है। और दूसरी समस्या क्या है? शारीरिक है, खुद की है, शरीर की प्रॉब्लम है। मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं बैठ नहीं सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे सिर में दर्द है, मेरे चीज है, और इस कारण से मैं यीशु को आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन की प्रॉब्लम होंगी, वो वास्तविक है। और प्यारे परमेश्वर को जब यीशु ने देखा, ओ मेरा बेटा जक्कई क्या मुझे देखना चाहता है, और वो लोग इसे रोक रहे, उसने क्या किया? उसने सारी भीड़ को कहा हट जाओ। और फिर यीशु मसीह ने दूर से क्या किया? दूर से एक फूंक मारी, जक्कई क्या हो जा, लंबा हो जा। और जक्कई क्या हुआ? जो नाटा सा था गोलियत के समान लंबा हो गया। ऐसा अगर आप ये सोच रहे घर बैठे बैठे, कई लोग कह रहे मैं यीशु को देखना चाहता हूं, खुदा के चमत्कार को देखना चाहता हूं, खुदा फूंक मारेगा, हाथ मारेगा, ये करेगा, मेरी समस्या छू मंतर हो जाएंगी, तो आपसे कहना चाहते समस्याएं छू मंतर नहीं होंगी, वहीं की परमेश्वर के लोगों बनी रहेंगी। आपको एक काम करना होगा। यहां जक्कई ने एक काम किया, जक्कई ने एक निर्णय लिया, जक्कई ने एक टुक अ डिसीजन। परमेश्वर के लोगों, आप अपने शरीर में संपूर्ण बनना चाहते हैं, आत्मा में संपूर्ण बनना चाहते हैं, आत्मा की संपूर्णता के अंदर आप कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उससे पहले आपको कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा, हम में से प्रत्येक को कुछ करना होगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज बाहरी चीजें शायद आपको रोक रही होंगी, शायद अंदरूनी चीजें आपको रोक रही होंगी, लेकिन सारी बातों के बीच में परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आपको एक निर्णय लेना होगा। मैं यहां जहां हूं, मेरे जीवन में समस्या है। हम कह रहे आपके जीवन शायद समस्या होगी, शायद आपके परिवार में समस्या होगी, शायद आपको शारीरिक प्रॉब्लम होगी, शायद आपको पूरी तरह से दुख होगा, शायद आपको कोई चीजें रोक रही होगी, लेकिन परमेश्वर बातों को जानता है। परमेश्वर उन चीजों को दूर नहीं करेगा। आपको उसी स्थिति के अंतर्गत परमेश्वर को जक्कई नाम के व्यक्ति ने उसी नाटेपन में, जक्कई ने उसी तरह उस भीड़ के बीच के अंतर्गत एक निर्णय लिया। और निर्णय क्या लिया? उसने निर्णय लिया, मैं यहां से, इस स्थान से खड़ा होकर वहां जाऊंगा जहां यीशु है, मैं अपने आप को वहां ले जाऊंगा जहां यीशु है। आज आपसे कहना चाहते, आपका चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है, आपकी आशीष आपका इंतजार कर रही है, आपकी बरकत आपका इंतजार कर रही है, लेकिन आपको इस स्थान से खड़ा होना पड़ेगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हम आनंदित और खुश होते हैं ऐसे हर जन के लिए जब ये सुनते हैं कि वो अपनी जीवन की कठिन परिस्थिति बीच में। कल की बात है, बिटिया इवैंजलिन परमेश्वर के लोगों ड्यूटी से आई, आते ही क्या हो गया? बोला पापा मम्मी तकिया दो, ये तकिया दिया, ये लेट गई। बोला आज मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी। और हमने और शशि ने कुछ नहीं कहा। बोले ठीक है, थकी आ रही है, पूरा दिन हो जाते हैं, थक जाती है बच्ची, बहुत कुछ है, ये है वो है। बोले ठीक है। हमने कहा ओके। आपसे कहना चाहते बीमारी आना गलत नहीं है, थकान होना
हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? यहाँ कोई स्वर्गदूत तो नहीं बैठा? अपने पड़ोसी से पूछे, आप स्वर्गदूत तो नहीं हो? पूछे आप स्वर्गदूत तो नहीं हो? क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? वाह, परमेश्वर के लोग, हम सब मनुष्य हैं, थकान आ सकती है। आपसे कहे थकान आना गलत नहीं है, और थकान के बीच में रुक जाना भी गलत नहीं है। रुक गई और हम तो यहाँ पर आ गए, हम एंजल और शशि यहाँ पर आ गए, और इससे फायर प्रैक्टिस फायर प्रैक्टिस चलेगी। लेकिन इसी बीच के अंतर्गत फ़ोन कॉल, रास्ते में थे, हम आ रहे थे ऑन द वे, फ़ोन कॉल आया। उस फ़ोन के अंदर क्या कहा? उस फ़ोन के अंदर कहा, एंजल से बात हुई, बोला क्या पापा मुझे लेने आ सकते हैं? हालेलुया। हमने कहा क्यों नहीं, दौड़कर आएंगे, जरूर आएंगे, और इसको लेकर आए। परमेश्वर जब यहाँ आई, थोड़ी देर आराधना की, पूरी तरह से खुदा के आशीष को इसने प्राप्त किया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, ना केवल बेटे इवेंजल की, लेकिन यहाँ कई गवाहियाँ हैं। हमारे सिस्टर सोनू की आपने गवाही सुना था, इनकी परमेश्वर के लोगों, एक दिन ऐसा था, इनका बच्चा क्या था? बिटिया क्या थी? हिमांशी क्या थी? बुखार में तप रही थी, ओढ़ करके यहाँ पर आई। मौसम कोई ज्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन ठंड उसे लग रही, बुखार में लेकर आ गई। और खुदा के लोगों, जब ये गई, क्या गवाही थी? इन्होंने कहा, पास्टर साहब, मेरी बेटी को यहाँ बुखार से लेकर आई थी, लेकिन वो चंगा होकर यहाँ से गई है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपके जीवन में समस्या हो सकती है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी आ सकती, कभी आपका शरीर थका हुआ है, बीमार है, रुक जाएं, कभी रुक जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लगातार अगर आपका शरीर, आपकी बीमारी, आपकी समस्या, आपका चीजें अगर आपको परमेश्वर के लोगों प्रभु की उपस्थिति में आने से रोक रही है, तो आपसे कहना चाहते एक बात सोचें, क्या जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? क्या आप जिस राह पे चल रहे हैं वो सही तो है? परमेश्वर को प्रभु के वचन के अंदर ऐसा लिखा है, वो परमेश्वर के लोग, उसने क्या किया? उसने एक निर्णय लिया, और उसने क्या निर्णय लिया? उसने निर्णय लिया कि मैं क्या करूंगा, मैं घर पे बैठा नहीं रहूंगा। और जक्कई वहां से चला, और परमेश्वर के लोगों जब वहां से चला तो क्या लिखा गया है परमेश्वर को प्रभु के वचन में? लूका 19:4 के अंतर्गत अगर आपको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लूका 19:4 में ऐसा लिखा है, और जक्कई ने क्या किया? अपने घर से खड़ा हुआ, और क्या किया? 19:4 क्या कहता है? 19:4, हाँ जी। तब उसने देखने के लिए वह आगे दौड़ा। उसने कहा, मैं भीड़ से आगे जाऊंगा, मैं भीड़ को चीर करके आगे जाऊंगा। आपसे कहना चाहते, आपको एक निर्णय लेना है। मुझे ये भीड़ रोक नहीं सकती, मुझे ये लोग रोक नहीं सकती, मुझे परिस्थितियां रोक नहीं सकती, मुझे चीजें रोक नहीं सकती, मुझे समाज रोक नहीं सकता, मुझे चीजें रोकने ना पाएगी। मैं इनको चीरता हुआ आगे निकल जाऊंगा। आपसे कहना, आपके आशीष आपके हाथ में है। आइए एक निर्णय ले, मैं इन चीजों से दौड़कर आगे निकलूंगा। और फिर दौड़कर आगे निकला तो सोचा, मैं तो क्या हूं, बड़ा नाटा हूं, क्या करूं? और उसने वहां प्रार्थना करना चालू किया, प्रभु मुझे तू बढ़ा दे, प्रभु मुझे तू ठीक कर दे, परमेश्वर थोड़ा मुझे लंबा कर दे कि मैं यीशु को देख सकूं। ऐसा उसने कुछ नहीं किया। परमेश्वर को खुदा के वचन लिखा है, उसने क्या किया? उस अपने नाटेपन की समस्या को दूर करने के लिए ऐसा लिखा है, वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, अपनी समस्या के समाधान को निकालिए, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और जो ही वो चढ़ा, यीशु वहां से गुजरा। परमेश्वर लोग ऐसा लिखा है, अभी समय नहीं कि सब बातों को पढ़वाएं, ऐसा लिखा है, यीशु ने जक्कई को देखा, और देख कर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? उसने कहा, भाई जक्कई उतरा, नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना जाना अवश्य है। प्रभु ने कहा, मैं इस भीड़ को छोड़ करके आज तेरे घर जाऊंगा, आज मैं सबको छोड़ करके तेरे घर जाऊंगा, आज मैं तेरे घर में आऊंगा। आपसे कहना चाहते, जून के महीने के अंदर यीशु कह रहा है, मुझे तुम्हारे घर आना होगा, मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, क्योंकि तूने परिस्थिति को त्याग करके, तूने चीजों को तोड़ करके, तूने शारीरिक बातों को दूर हटा करके तूने क्या किया है? तूने मुझे मेरे नजदीक आने की जरूरत की है, हिम्मत की है, और तूने निर्णय लिया है। इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं तेरे घर आऊंगा। कितने लोग चाहते यीशु के घर आ जाए? कितने लोग चाहते यीशु के घर आ जाए? हालेलुया।
हम सब चाहते यीशु हमारे घर आ जाए। यीशु परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते यीशु आपके घर में आए, उससे पहले आपको मुझे एक निर्णय लेना होगा। और वो निर्णय क्या है? मैं यहाँ पड़ा बैठा नहीं रहूंगा, मैं अपनी परिस्थिति के अंतर्गत बैठा नहीं रहूंगा, मैं अपनी समस्या में बैठा, मैं अपने प्रॉब्लम में बैठा। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहिए, कई बार हमारे जीवन में समस्या इतनी भयंकर होती है जो हमें अंदर से क्या करती है? तोड़ डालती है। और ऐसा लगता है मैं क्या करूं? पिछले दिनों के अंतर्गत हमारी सिस्टर करुणा ने अपनी मम्मी खोया। सिस्टर परमेश्वर आपको आपके जीवन को आशीष दे, शांति दे, आपको आपके परिवार के लिए एक आशीष कारण बनाए। आपसे कहना चाहते कई बार मेरे आपके जीवन में कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जो हमें बाहर से नहीं निकाल अंदर से हमें तोड़ देती है, और फिर हमें लगता है अब हम क्या करें, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। कई बार ऐसा होता है परमेश्वर के लोग हमारे प्रियजन जिनसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे अपने जिनसे हमारा जुड़ाव होता है, कई बार ऐसा होता है संसार छोड़कर चले जाते हैं, हमारे अपने हमसे दूर चले जाते हैं। कई बार हमें अंदर क्या होता है? घाव लगता है, धक्का लगता है, और हम सोचते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते। और कई बार कई लोग कहते हैं ऐसा क्यों किया, वो क्यों चला गया, क्यों चली गई, मुझे परमेश्वर ले लेता। आपसे कहना चाहते कई शब्द निकलते हैं, गलत नहीं है। परमेश्वर लोगों प्रभु के वचन में दूसरा शमूएल के 20वें अध्याय 12वें अध्याय को अगर आप निकालेंगे, दूसरा शमूएल के 12वें अध्याय को अगर आप निकालेंगे, वहां पर भी एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा है, उसके बारे में कि उसके बेटा हुआ, और उसका बेटा कैसा उत्पन्न हुआ? परमेश्वर को बीमार उत्पन्न हुआ। उसका बेटा जब संसार में आया, बीमारी में आया। वो व्यक्ति प्रभु को जानता था, वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता था, वो व्यक्ति परमेश्वर की भलाइयों को जानता था, वो व्यक्ति परमेश्वर की दया को जानता था। और उस व्यक्ति ने क्या किया? वो व्यक्ति ने परमेश्वर को प्रभु के वचन घर जाकर आप पढ़ना, दूसरा शमूएल के 12वें अध्याय को 12 से लेकर 20-25 तक अगर आप पढ़ोगे, आपको पता चलेगा उसने क्या किया। वो खुदा की उपस्थिति में गया और उसने क्या किया? उसने प्रार्थना की, वो भूखा रहा, उसने उपवास की, उसने कहा खुदा मेरे बच्चे पर दया कर। प्रार्थना वहां ने लिखी, लेकिन शायद उसने प्रार्थना की होगी। क्या प्रार्थना की होगी? परमेश्वर मेरे बच्चे को बचा, प्रभु मेरे बच्चे को चंगा कर, प्रभु मेरे बच्चे को छुटकारा दे, प्रभु मेरे बच्चे को तू उसे छू ले, प्रभु मेरे बच्चे के जन्म में काम कर। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर के लोग खुदा को वचन कहता है उसका बच्चा मर गया। और खुदा के लोगों वो आंसुओं में था, टूटी अवस्था में था, और सारे उसके कर्मचारी थे, उन लोग सोच रहे थे ये क्या हुआ? अगर इसको, जब इसका बच्चा बीमारी की अवस्था में था, बीमार था, तो ये क्या कर रहा था? उपवास में था, प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था, खाना नहीं खा रहा था। अगर अब इसको पता चल गया इसका बच्चा क्या है, मर गया, तो ना जाने कहीं ये भी मर ना जाए। लोग डर रहे थे, कर्मचारी डरे हुए थे, और खाना फूसी बातचीत करे, बोले क्या करे, कैसे खबर सुनाए, कैसे हम इसको बताएं इसका बच्चा मर गया है, कैसे कहे तेरा बच्चा दुनिया में नहीं रहा। परमेश्वर को जब सारी बातें चल रही, खाना फूसी चल रही थी, उसने अपने कर्मचारी से पूछा इधर आइए, मेरा बच्चा जीवित है या मर गया? उन्होंने कहा तेरा बच्चा मर गया। और परमेश्वर के लोग जब उसकी खबर आई, जानते हैं खुदा के लोग उसने क्या किया? 12:20 को पढ़े, क्या लिखा है? जब उसे पता चला मेरा बच्चा मर गया है, हाँ जी, तब दाऊद भूमि पर से उठा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, कई चीजें मुझे आपको तोड़ देती हैं, कई चीजें मुझे आपको बखेर देती हैं, कई चीजें हमारे जीवन के अंतर्गत ऐसा लगता है अब क्या होगा। लेकिन आपसे कहना चाहते हमें एक निर्णय लेना है, मैं इस परिस्थिति में बैठा नहीं रहूंगा, मैं आंसू बहाता बहाता अपना जीवन यहाँ समाप्त नहीं करूंगा, मैं रो रो कर इस परिस्थिति के लिए आंसू बहाते बहाते अपने जीवन को समाप्त नहीं करूंगा, मैं इस बीमारी के लिए रोते रोते अपने जीवन को समाप्त नहीं करूंगा, मैं इस कर्जे के अंदर रोता रोता अपने जीवन को समाप्त नहीं करूंगा। मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, मेरी बेटी बिगड़ी हुई है, मेरे बच्चे बिगड़े हुए, मैं यहाँ रोता रोता विलाप करता नहीं रहूंगा, लेकिन आई विल स्टोर, मैं खड़ा होऊंगा। प्रभु के लोगों परमेश्वर ने लिखा गया हे राइसा, वो खड़ा हुआ। आपसे कहना चाहते आपको भी खड़े होने की आवश्यकता है, आपको बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा लिखा है, वो क्या हुआ? उठा, और क्या क्या पढ़े आगे? और नहाकर तेल लगाया। और उसने क्या किया? वो नहाया, और नहाने के बाद क्या किया? उसने तेल लगाया और
और वस्त्र बदला। और उसने अपना वस्त्र बदला। परमेश्वर के लोग ऐसा लिखा, वो नहाया, तेल लगाया, वस्त्र बदला और उसने कहा खुदा ने मेरी दुआ को नहीं सुना, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, ऐसे खुदा के से आराधना करने से क्या फायदा। और वो उठा और जाकर के अपने दोस्तों में बोला, लाओ जी खोलो खोलो बोतल, बहुत देख लिया खुदा खुदा खुदा, बहुत कर लिया खुदा खुदा, उपवास किया, प्रार्थना किया, क्या खुदा है, मेरे बेटे को नहीं बचाया, मैं अब तुम्हारे साथ शामिल होने जा रहा हूँ। वो नहाया, तेल लगाया, अच्छे कपड़े पहने और वहाँ परमेश्वर वो दुनिया और दुनिया लोगों के अंदर चला गया। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया। ऐसा लिखा, वो नहाया, तेल लगाया और क्या किया, उसने कहा मैं खुदा के भवन में जाऊंगा। I will go into the house of the Lord। मैं खुदा के भवन में जाऊंगा। परमेश्वर ऐसा लिखा, वो खुदा के भवन में गया और खुदा के भवन में गया ही नहीं, ऐसा लिखा है उसने दंडवत किया। इंग्लिश के अंदर ऐसा लिखा है he worshiped the Lord। वो खुदा के भवन में गया और खुदा के लिए सारी बातें यहाँ पर लिखी नहीं, लेकिन हम विश्वास करते वहां जाकर के वो नाच कर कह रहा होगा, प्रभु मेरा बेटा चला गया है, लेकिन मुझे मालूम है तू मेरा भला खुदा है, तू मेरा अच्छा चरवाहा है, तू मुझे हरी हरी चराइयों में चराने वाला है, तू मुझे जल के सुखदायी झरनों के पास लिए चलने वाला है। चाहे मैं दुख घोर अंधकार से भरी तराई में होकर भी जाऊं, मुझे मालूम है दुनिया चली गई, मेरा बच्चा चला गया, लेकिन मुझे मालूम परमेश्वर तू मेरे साथ है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आपके मेरे प्रियजन चले गए होंगे, आपको बड़ा दुख लगा होगा, लेकिन आपसे कहना एक है जो अभी आपके साथ है, एक है जो अभी आपके साथ खड़ा है, एक है जो अभी आपके आंसुओं को पहुंचने की सामर्थ्य रखता है, एक है जो आपके लिए चमत्कार करने की, एक है जो आपके लिए अद्भुत करने की। आपसे कहना चाहते उसके पास जाने के लिए का निर्णय ले, उसके नजदीक जाए। आज परमेश्वर के लोग कहना चाहते, लोग आज क्या कर रहे हैं, लोग अपनी परिस्थिति में पड़े हुए हैं, बैठे हैं और कह रहे हैं खुदा कुछ कर नहीं ना। आपसे कह नहीं करेगा, हमें उठ करके कहाँ जाना होगा, जैसे दाऊद। इसीलिए तो दाऊद को क्या कहा गया है, दाऊद को प्रभु ने क्या कहा, ये मेरे खुदा के मन के बनना चाहते हैं। हम सब कहना था खुदा, हम भी बहुत दुआ कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं खुदा मुझे तेरे मन का सा व्यक्ति। खुदा का मन का सा व्यक्ति ये होता है, वो जीवन की हर परिस्थिति में खुदा से प्यार करता है, जीवन की हर कठिन परिस्थिति में खुदा के भवन से प्यार करता है, जीवन की हर परिस्थिति में खुदा से लिपटा रहता है, जीवन की हर परिस्थिति के अंदर वो हालेलुया होसन्ना करना बंदे नहीं करता। आप खुदा के मन के से बनना चाहते, आइए परमेश्वर के खुदा की उपस्थिति जाएं। ऐसा लिखा, गया, उठा और वहां खुदा की स्तुति आराधना करना चालू किया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, एक निर्णय ले, मैं उठूंगा और खुदा के भवन की ओर जाऊंगा। आपसे निवेदन करना चाहते, रिक्वेस्ट करना चाहते, आप में से अगर हम कहें हाथ मत उठाना, है ना, अभी हाथ मत उठाना। आपसे कहें कितने लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, सामर्थ देखना चाहते हैं, चीजों को ठीक होना देते चाहते हैं, कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, हर बात को आप देखना चाहते हैं, आप अद्भुत कार्य देखना चाहते हैं। आपसे कहे सारा काम आपके लिए हो जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप मान ले, आने वाले दिनों के अंतर्गत आज से 9 महीने आपसे कहना, एक काम करे, सैटरडे प्रार्थना और संडे आराधना मत छोड़ना। आपसे कहना चाहते एक चमत्कार आप देखेंगे, अद्भुत चमत्कार आप देखेंगे, बड़े बड़े चमत्कार आप देखेंगे। आप परमेश्वर को आप कहेंगे, पास्टर साहब ये गवाहियां आपने बंद क्यों कर दी, हम तो चाहते हैं गवाहियों का टाइम बढ़ा दिया जाए, क्योंकि खुदा मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। आपसे कहना चाहते बड़े बड़े काम आपका इंतजार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आशीषें आपका इंतजार कर रही है, लेकिन आज व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं खुदा की उपस्थिति में नहीं जाऊंगा, मैं मेरी परिस्थिति में बैठा रहूंगा। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए चमत्कार कर सकता है। कई लोग आज क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लोग अपने जीवन को ये सोच रहे, मैं अपने जीवन के अंतर्गत परमेश्वर का क्या करूंगा, मैं अपने जीवन को पहला स्थान दूंगा, मेरी चीजें मेरी बातें मेरे जीवन में पहला है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर को पहला दीजिए। फिर हम कहना चाहते हैं परमेश्वर लोगों, पिछले संडे की बात है, कुछ लोगों ने कहा भाई साहब, हमसे तो नहीं कहा, शशि जी बच्चों ने कहा भाई साहब पिछले संडे आराधना में थोड़ा मजा कम आया, है ना, ड्रम में थोड़ा ड्रम नहीं था तो बोला मजा नहीं आया। कहाँ गई ड्रमिस्ट? आपसे कहना चाहते वो ड्रमिस्ट आना चाह रही थी, इसका एग्जाम था, और परमेश्वर को जब इस सुबह उठी तो उठते इसने क्या बोला, जल्दी करो मुझे एग्जाम जाना है। ऐसा इसने कहा पापा
मम्मी संडे है, एग्जाम भी है, मैं तो एग्जाम देने नहीं जा रही। अरे बोला मैंने क्या कर रहे भाई, एग्जाम तो दो। बोला एग्जाम देने नहीं जा रही। आपसे कहना चाहते मस्त वी हैव द लव फॉर गॉड, हम खुश हैं, आनंदित हैं। आपसे कहना चाहते आप इस बात को देखेंगे, आपकी आंखें इस बात को देखेंगी कि परमेश्वर कहाँ, परमेश्वर उन लोगों को बच्चों को लेकर जाता है जो खुदा को अपने जीवन में ऊंचा और पहला स्थान देते हैं। परमेश्वर को आज सरकार ने ऐसा कर दिया, संडे को एग्जाम होते हैं, क्या किया जाए। आपसे कहना चाहते कभी कभी चल जाता है, लेकिन आप ये निर्णय कुछ कोशिश करें कि आप संडे खुदा की उपस्थिति में। इसने कहा पापा मैं नहीं जा रहे, बोला नहीं जा रहे तो मत जा। अपन तो और भी विश्वासी हैं ये विश्वास करती है कि एग्जाम देकर मुझे नौकरी मिलेगी, अपन तो विश्वास कर रहे हैं बिना एग्जाम में नौकरी मिल जाएगी। हालेलुया। आपसे कहना था बड़ी बड़ी बातों विश्वास करें। विश्वास करने में पैसा लग रहा है क्या? आपसे कहना था विश्वास करने में पैसा नहीं लग रहा, विश्वास करने में विश्वास की बातें पूरी हो रही है। आज हम लोगों कहते हैं, जो आज लोग हैं बड़ी मेहनत कर करके, मशक्कत कर करके जितना नहीं कमा रहे उतना ज़्यादा अपन बिना पढ़े ही कमा रहे हैं। हालेलुया। आप कहेंगे और फिर पैसा हम भी पास्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं है भैया। कई पास्टर हैं जो अभी भी क्या है, उनके हाथ में पहले भी झोला था, आज भी झोला है। तो आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, खुदा के साथ चलना जरूरी है, ईमानदारी के साथ खुदा के साथ चलना जरूरी है, विश्वास योग्यता के साथ खुदा चलना जरूरी है। आपको कहना चाहते खुदा के लिए, उसने कहा नहीं जाऊंगे, मतलब मत जा भैया। और फिर आखिर में इसने कहा, जाना पता है क्या, इसने ये नहीं कहा कि मुझे प्रोफेसर बनना है इसलिए मैं एग्जाम दे लेती हूँ, मुझे ये काम करने इसलिए। इसने कहा पापा 500 रुपये लगे हैं फॉर्म के, बर्बाद हो जाएंगे, चलो दे लेती हूँ। इसके मन में क्या है? पैसा। इसके मन में क्या था? पैसे की वजह से, इसने कैरियर की वजह से नहीं। खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आइए हम खुदा का अपने जीवन के अंदर वो स्थान दे जो खुदा चाहता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमारे जीवन में खुदाई ना हो कुछ ना होगा। आप कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्नति देखना चाहते हैं, सफलता देखना चाहते हैं, बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, आप जीवन में छुटकारा देखना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते आइए अपने स्थान पे खड़े हो और वहां जाएं जहां खुदा की उपस्थिति पाई जाती है। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। भजन 127 आप में से बहुत लोगों को याद है। भजन 127 के पहले वचन में, दूसरे वचन में क्या लिखा गया है? वहां पर एक ही बात लिखी गई है, यदि। क्या लिखा गया है? यदि, अनलेस, यदि परमेश्वर, यदि यहोवा। आपसे कहना चाहते अगर खुदाई ना हो, हमने कहना चाहते खुदा के लोगों, हमने ऐसे लोगों को देखा है, दुख की बात, ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने साल भर बहुत मेहनत की, ऐसी कई गवाहियां देखी, बहुत मेहनत की, जो ही उनका एग्जाम का दिन आया वो बीमार पड़ गए, कुछ हो गया और उनके जीवन के अंतर्गत परमेश्वर को जो चाह रहे थे वो ना मिल पाया। लेकिन इनके साथ हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने क्या किया, अपनी पढ़ाई के साथ साथ परमेश्वर के साथ रहे, खुदा को जो समय देना खुदा को दिया, प्रार्थना का समय प्रार्थना को दिया, वचन का समय वचन को दिया, पढ़ाई का समय पढ़ाई को दिया। और ऐसा हुआ एग्जाम अगले दिन है और रात ही को जब वो सो रही है, खुदा क्या कर रहा है? परमेश्वर आने वाले दिन के सारे एग्जाम पेपर को दिखा रहा है। आपसे कहना चाहती थी खुदा ना हो, आपसे कहना अगर खुदा है तो सफलता हमारी है, अगर परमेश्वर है उन्नति हमारी है, अगर परमेश्वर है हम कहीं भी आशीष प्राप्त कर सकते। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, इसका महत्व ये नहीं। कई लोग कहेंगे, कई बच्चे कह रहे हैं, सुना घर जाके मत बोलना बच्चों, है ना, कई बच्चे सुना भाई साहब क्या कह रहे थे, पढ़ना ठीक नहीं। ऐसा नहीं कह रहे, पढ़ना अच्छा है, पढ़ना आपको हमेशा। कई हमारे बच्चे आए शशि बोलते आप अपने बारे में बताते क्यों नहीं? आपको कहना चाहते खुदा के लोग, जब हम पढ़ाई में थे तो क्या थे? परमेश्वर को अव्वल नंबर थे, 10 तक अव्वल नंबर। दुनिया का कोई, मतलब उस समय के बच्चे हमारे सामने अड़ नहीं पाते थे। और करते क्या, दिन में खेलना कूदना। और सारे लोग कहते अरे यार डेनिस क्या कर रहे हैं, रात को जाते 10 बजे, कभी 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, 5 बजे तक पढ़ रहे हैं। और एग्जाम आते और एग्जाम्स में लोग कहते बोले डेनिस तो 100% क्या होगा, फेल होगा। बोला दिन भर तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं दिन तो तुम्हारे साथ, रात पढ़ाई। आपसे कहना पढ़ना बच्चों, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ना है, आज पढ़ते रहना है। लेकिन इतना भी मत पढ़ना कि खुदा को बोलो खुदा तू थोड़ा इधर रहे, मुझे थोड़ा पढ़ना है। आपसे कहना चाहते खुदा के साथ रहकर पढ़ना,
खुदा के साथ रहकर पढ़ना। और प्रभु के वचन में लिखा है यदि यहोवा, भजन 127 क्या कहता है? यदि यहोवा, यदि परमेश्वर, अगर परमेश्वर नहीं हो सब कुछ व्यर्थ है, यदि परमेश्वर है सब कुछ आशीष में है। इन लोगों ने एक निर्णय लिया, यहाँ दाऊद, परमेश्वर को दाऊद ने एक निर्णय लिया, यहाँ पर जकरिया ने एक निर्णय लिया। और इनका निर्णय क्या था? इन्होंने कहा हम यहाँ से खड़े होकर के वहां जाएंगे जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। जक्कई के बारे में ऐसा लिखा है वो वहां गया जहां यीशु था। दाऊद के बारे में ऐसा लिखा है वो अपने परमेश्वर के लोगों दुख के बीच के अंदर जब उसे पता चला मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, परमेश्वर को जानते क्या हुआ? खुदा के वचन लिखा गया वो खुदा के भवन में गया। और आप कहेंगे फिर क्या हुआ? प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर घर जाकर दूसरा शमूएल के 12वें अध्याय को 13वें अध्याय को पढ़ना, ऐसा लिखा फिर परमेश्वर ने उसकी पत्नी की कोख को छुआ, उसे एक संतान और हुई। और वो संतान परमेश्वर को उस समय के सारे परमेश्वर को राजाओं से बुद्धिमान संतान परमेश्वर ने दी। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप सर्वोत्तम देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं सर्वोत्तम आपके जीवन के लिए उत्पन्न हो जाए, आप चाहते हैं एक यूनिक आपके लिए उत्पन्न हो जाए। आपसे कहना चाहते हैं आइए एक निर्णय ले, मैं यहाँ बैठा नहीं रहूँगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं खड़ा होऊंगा और मैं खड़ा होकर वहाँ जाऊँगा जहाँ परमेश्वर है। और जब आप वहाँ जाएंगे परमेश्वर, ऐसा लिखा है वो व्यक्ति के पास यीशु आया, उसने बहाना तो बनाया लेकिन यीशु मसीह ने भी उस पर दया की और उसे क्या कर दिया? पूरी तरह से चंगा कर दिया। आज प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु के पास आए हैं। याकूब 4 उसके 8 में क्या लिखा है? आज हम में से कई लोग क्या कह रहे हैं? परमेश्वर आए, प्रभु का हम इंतजार कर रहे हैं, खुदा हमारे लिए काम करे, खुदा हमारे परिवार के लिए काम करे, परमेश्वर मेरे लिए काम करे। आपसे कहना चाहते परमेश्वर तब काम करेगा। यहाँ याकूब 4:8, जेम्स 4:8 में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? पढ़े और खत्म करें हम। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर आपके निकट आना चाहता है, परमेश्वर आपके नजदीक आना चाहता है, परमेश्वर आपके नजदीक आकर आपकी परिस्थिति को बदल देना चाहता है। आपके शरीर के अंदर बीमारी है तो उसे ठीक करना चाहता है, अगर नशा है तो उसे खत्म करना चाहता है, अगर बेरोजगारी है तो रोजगार में चेंज करना चाहता है। आप अगर आत्मा में भूखे वो आत्मिक तौर से आपको भरना चाहता है, आत्मा के अभिषेक में आपको लिए चलना चाहता है। अगर आप निसंतान है वो आपको संतान देना चाहता है, आपकी संतान बिगड़ी है उसे ठीक करने की सामर्थ्य उसके पास है। लेकिन करना क्या होगा? आइए परमेश्वर को उसके निकट आए। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा गया है उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, और परमेश्वर ने अब जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी अर्थात आत्मा और शरीर के अंतर्गत एक संपूर्ण व्यक्ति बन करके तैयार हो गया। परमेश्वर आपको संपूर्ण बनाना चाहता है। उसका पहला कदम क्या है? पहला कदम यह है आपको उसके पास जाना होगा, आपको उसके नजदीक जाना होगा, आपको मुझे जक्कई के समान उस सारी बातों उन सारी परिस्थिति को हटा करके जो हमें रोक रही है। आज हम आनंद खुश है बेटे आशीष के लिए, आशीष के जीवन को आप जानते हो। परमेश्वर लोगों आराधना के समय बच्चा खड़ा रह करके चीजों को तैयार करता, हम विश्वास करते हैं वो दिन दूर नहीं जब बच्चा अपने दोनों पैरों पर खड़ा और नाचते हुए खुदा की आराधना करेगा। आपको कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, हम परिस्थिति को कई बार बहुत ऊंची कर देते हैं, हम जीवन की चीजों को बहुत ऊंची कर देते हैं और हम कहते हैं खुदा मेरे जीवन में ये। बिल्कुल हम आपको फिर कहना चाह रहे हैं आपकी परिस्थिति कठिन होगी, लेकिन कब तक उस कठिन परिस्थिति के बारे में बोलते रहेंगे? कब तक उस बारे में विलाप करते रहेंगे? कब तक उस परिस्थिति के लिए चिंतित रहेंगे? कब तक उस परिस्थिति के लिए गाते रहेंगे? आइए उससे निकले और कहे मैं जाऊंगा। परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं आज की सुबह आपको पर रोकने वाली और सारी बातें अगर आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, एक प्रार्थना आपको मुझे जरूर करनी है। अगर आपके जन आपका शरीर आपकी चीजें आपकी बातें आप खुदा की उपस्थिति माने से रोक रही है, एक प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? एक प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन से उन चीजों को, उन परिस्थिति को, उन काम को, उस व्यक्ति को, उस चीज को हटा दे जो मुझे तेरी उपस्थिति में आने से रोकता है और रोक रही है। हालेलुया। आज कई लोग ये प्रोफेसर ये प्रार्थना मत करवाओ, ऐसी प्रार्थना के तो वैसी
एक बिजनेस मिला है, कहीं वो चला गया तो, वो बड़ी मुश्किल से ये चीज मिली है, ये चली गई, तो आपसे कहना चाहते जाने दीजिए। अगर वो खुदा की ओर से नहीं चली गई तो आपको गारंटी 100% आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहते उससे बेहतर आप प्राप्त करेंगे, उससे सर्वोत्तम आप प्राप्त करेंगे, उससे बड़ा आप प्राप्त करेंगे। अगर आज आपकी छोटी नौकरी जो खुदा के कारण आपके लिए रुकावट है, खुदा के लिए छोड़ दीजिए, बड़ी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, एक कदम आगे बढ़ के तो देखिए, एक कदम खुदा के लिए बढ़ा के देखिए। बहुत हुआ हमने परमेश्वर के लोगों खुदा को केवल ये जानने के लिए पुकारा, परमेश्वर मुझे आशीष दे, बरकत दे। अब ये समय है खुदा को चमत्कार के लिए पुकारे, बड़े काम के लिए पुकारे, अद्भुत काम के लिए पुकारे। परमेश्वर के लोगों, डेविड लिविंगस्टन के बारे में ना जाने आप में कितने लोग जानते हैं कि नहीं जानते। परमेश्वर लोगों, वो व्यक्ति था मैथमेटिक्स का एक बादशाह, उस साउथ से माना जाता था। जब वो अपनी जवानी की अवस्था में गया, जवानी की अवस्था में गया, उसके जीवन को प्रभु ने छू लिया, उसका जीवन चेंज हो गया और उसने अपना जीवन क्या किया, प्रभु को दे दिया। जब प्रभु को दे दिया तो लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हैं, और लिविंगस्टन व्हाट आर यू डूइंग दिस, दिस इज नॉट फॉर यू, द क्राइस्ट ऑफ फॉलोइंग क्राइस्ट, प्रभु के पीछे चलना, धार्मिकता में जाना तेरा काम नहीं। प्रभु के लिए कौन लोग चाहिए, प्रभु को वो लोग चाहिए जो फेलियर हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ काम धाम नहीं करे। क्योंकि एक दौर था, अभी वो दौर नहीं है, अभी अलग दौर है। एक दौर था प्यारे परमेश्वर, आज से भी 25-30 साल पहले का दौर अगर आप देखें, वो दौर वो था जब लोग घर में क्या था, जो बच्चा किसी काम का नहीं उसे क्या कर दो, बोले इसे पादरी बना दो, पास्टर बना दो। एक दौर ऐसा था जो किसी काम का नहीं, वो खुदा के काम का। लेकिन लिविंगस्टन ने कहा, ब्रदर एंड माय डियर फ्रेंड्स, यू डू नॉट नो गॉड्स नीड द बेस्ट। उसने कहा परमेश्वर को सर्वोत्तम चाहिए। मैं दुनिया में सर्वोत्तम बन करके मैं अपने दिमाग का प्रयोग इन चीजों के लिए नहीं करूंगा। आई विल गिव माई लाइफ टू क्राइस्ट। उसने अपना जीवन खुदा को दे दिया, खुदा की सेवा करना चालू किया। आपसे कहना चाहिए खुदा को अपना सर्वोत्तम दे दीजिए। अगर वो सर्वोत्तम नौकरी है उसके हाथ में समर्पित कर दीजिए, अगर वो सर्वोत्तम दुनिया की कोई चीज है उसके हाथ में दे दीजिए। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके लिए चमत्कार करेगा। आइए मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।